चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, जिन्हें जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते कि भाई मैं जो सीएम का चेहरा नहीं बनाएगा। हाँ, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पहले से फिक्स होता है कि सीएम का चेहरा यही होगा। जैसे कि अगर राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत ही हैं, छत्तीसगढ़ जाते तो भूपेश बघेल हैं। शिवराज पहले से रह चुके हैं, तजुर्बा भी है उनके पास। लेकिन अब नया खेल क्या शुरू हुआ, सिंधिया को लेकर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेच फंसा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ पर रणनीति कांग्रेस की है वो ज़्यादा बेहतर है, वो इसी तरह से काम करे। क्योंकि अगर आप पहले ही अनाउंस कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर जो बाकी कार्यकर्ताओं का, जो उनके समर्थकों का जो एनर्जी लेवल है, जो पोटेंशियल है, शायद उसमें जो है कहीं ना कहीं डाइवर्शन आ जाए या फिर वो बढ़ जाए। इससे बेहतर है कि आप एक डायरेक्शन में काम करें तो कहीं मध्य प्रदेश में ज़्यादा फायदा मिलेगा। साल 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी लगातार बड़ी चुनौतियां दे रही हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी देखा जा रहा है कि साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार बीजेपी खेमे से सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, आखिरकार किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर कांग्रेस ने भी कुछ अहम रणनीतियां बना ली हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब लगातार सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं और इन सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा ये किया जा रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर अब चुनाव लड़े जाने चाहिए। सी वोटर्स के मुताबिक यहां पर खुलासा हुआ है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब आगे किया जाना चाहिए इन चुनाव के लिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल होने जा रहे हैं उन राज्यों के विधानसभा चुनाव अब देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। चाहे राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के। ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर हाल ही में सर्वे रिपोर्ट सामने आया है। इसके मुताबिक दावा यही किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में 37% लोगों ने वोट किए। वहीं दूसरी ही तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 24% लोगों का समर्थन मिला। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस रेस में पिछड़ते हुए नजर आए हैं। सिंधिया को 20% लोगों ने समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए मांग अभी सिंधिया को लेकर ही फूट रही है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर क्या वाकई में सिंधिया को पार्टी हाईकमान आगे करना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी तुषार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खेमे में ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह अब दिखाई दे सकती है, क्योंकि सिंधिया के जो समर्थक हैं और सिंधिया को बीजेपी के वरिष्ठ नेता आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस साल शिवराज सिंह चौहान को आगे किया जा सकता है सीएम पद की दावेदारी के लिए, लेकिन आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही आगे किया जाएगा। तो तुषार, यहाँ पर सबसे बड़ा अहम सवाल यही बनता है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जा सकते हैं, दावे यही किए जा रहे हैं पार्टी हाईकमान की तरफ से। तो क्या वाकई में पीएम मोदी के चेहरे पर ही अब चुनाव लड़ना बेहतर होगा मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, जिस तरीके से हम हमेशा से ही देखते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतरती है तो उनके पास एक ही चेहरा सबसे बड़ा जो होता है वो होता है पीएम मोदी जी का। और हमने हर बार देखा है कि डबल इंजन की सरकार की जो वो बात करते हैं वो देखने में तो बहुत कारगर दिखती है, लेकिन जब राज्यों में चुनाव की बात आती है तो वो बहुत जगह पर कहीं कहीं पर पिछड़ भी जाते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा कर्नाटक में जो हमने देखा, और उसके बाद जिस तरीके से पंजाब में हमने देखा उससे पहले, और अब जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आप बात कर रहे हैं पीएम मोदी के चेहरे जी की, तो आज ही जो बड़ा अपडेट आया है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है वो अपने जो बड़े केंद्रीय मंत्री है उनको अब लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। तो हर एक मंत्री, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या और भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन सभी को जमीन पर उतारकर उनको चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन यहाँ से एक बात साफ हो जाती है कि अब वो मोदी जी के साथ, जो मोदी जी का एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, प्रसिद्ध चेहरा है, उसके साथ जो
बाकी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनको भी जाना जाता है देश के अंदर, उनको भी उतारने की तैयारी। तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम यहाँ पर जो है वो जोड़ा गया है। तो हो सकता है कि उनको सीएम चेहरे के तौर पर उतारा जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने वाली होगी वो यही होगी कि अगर उनको उतारते हैं तो शिवराज का जो रिएक्शन आता है वो क्या आता है, क्योंकि उनके पास पहले से एक बहुत बड़ा समर्थन है जिसको लेकर वो एमपी में हमेशा से रहे हैं। लेकिन जो सिंधिया है, उनके समर्थन के बिना उनका समर्थन कुछ जो शिवराज का समर्थन है वो उतना कारगर साबित नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कोशिश इस बार बीजेपी की यही रहेगी कि वो सिंधिया को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करें। या तो हो सकता है कि सीएम का अगर चेहरा ना दे उन्हें, तो हो सकता है कि उप सीएम का चेहरा दे सकते हैं, उप मुख्यमंत्री का चेहरा दे सकते हैं, या एक प्रचारक के तौर पर बड़े चेहरे के रूप में उनको उतार सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की सियासत में अब एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली की सियासत में तो वह पहले से एक्टिव है ही, लेकिन ऐसे में यहाँ पर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर भी ये चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, जिस तरह से जबलपुर पहुंची 12 जून के दिन प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। और इस बीच यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ या फिर दिग्विजय सिंह को आगे किया जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी आसिफ से रहेगा, आखिरकार कांग्रेस खेमे के लिए यहाँ पर किस मंत्री को आगे किया जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के उनके कार्यकाल में हमने देखा, महज 15 महीने में उनकी सरकार गिर गई। और अब देखा जाए कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी चुनाव लड़े जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर सीएम पद की दावेदारी के लिए किससे आगे किया जाना चाहिए? जी शुक्रिया। नहीं देखिए, ये जो रणनीति है ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि अगर आप पहले ही चेहरा को अनाउंस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप फोकस नहीं कर पाते हैं और अपने इसमें जो है वो कहीं ना कहीं चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, जिन्हें जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते कि भाई मैं जो सीएम का चेहरा नहीं बनाएगा। हाँ, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पहले से फिक्स होता है कि सीएम का चेहरा यही होगा, जैसे कि अगर राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत ही हैं, छत्तीसगढ़ जाते तो भूपेश बघेल है, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पहले से फिक्स होता है। लेकिन आपने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय भी पहले रह चुके हैं, कमलनाथ भी है, तो वहाँ पे बेहतर यही कि पहले चुनाव जीतो, जो पहला मोटो होना चाहिए, यही फायदा है। जिस तरीके से अभी आपने शुरुआत में कहा, तुषार से बातचीत कर रही थी कि देखिए बीजेपी में जो सस्पेंस बसा है वही इस चीज़ आ गई कि एक तरफ सीएम शिवराज पहले से रह चुके हैं, तजुर्बा भी है उनके पास, लेकिन अब नया खेल क्या शुरू हुआ, सिंधिया को लेकर शुरू हो रही, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेच फंसा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ पर रणनीति कांग्रेस की है वो ज़्यादा बेहतर है, वो इसी तरह से काम करे, क्योंकि अगर आप पहले ही अनाउंस कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर जो बाकी कार्यकर्ताओं का, जो उनके समर्थकों का जो एनर्जी लेवल है, जो पोटेंशियल है, शायद उसमें जो है कहीं ना कहीं डाइवर्शन आ जाए या फिर वो बढ़ जाए। इससे बेहतर है कि आप एक डायरेक्शन में काम करें तो कहीं मध्य प्रदेश में ज़्यादा फायदा मिलेगा। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को अब कमान सौंप दी गई है, तो क्या वाकई में यहाँ पर प्रियंका को लेकर यही कहा जा रहा है कि प्रियंका के चलते कर्नाटक और हिमाचल में जीत हासिल हुई, तो क्या प्रियंका यहाँ पर एक बड़ा खेला करती हुई दिखाई दे सकती है? क्या बीजेपी अभी इस वक्त सत्ता में, क्या यहाँ पर बीजेपी को हराती हुई वह नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए उन्हें आगे किया भी गया है। जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है और वापस हुआ भी नहीं है अभी, हालांकि इसकी चर्चा चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद से ये जिम्मेदारी भी बनी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाते नजर भी आ रही हैं। और यही वजह है कि कर्नाटक में उन्होंने पूरी ताकतें लगाई और उसके बाद राहुल गांधी बाद में भी आए। हालांकि माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का भी जो है एक फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी गए थे, फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी ताकत क्या है कांग्रेस की वहाँ, कि वहाँ जनता ने उन्हें चुनकर भेजा था। सिंधिया अगर बगावती तेवर नहीं अपनाते या फिर धोखा नहीं देते कांग्रेस को, तो आज उनकी सरकार रहती नहीं बीजेपी की। तो ये एक सबसे बड़ा उन्हें ताकत है कि भाई वहाँ की जनता ने कांग्रेस को चुना है। और दूसरा, अगर प्रियंका गांधी ने कल जिस तरीके से सिंधिया पे हमला बोला, बीजेपी पे हमला बोला, गोदी मीडिया पे हमला बोला, इससे ये पता तो चल रहा है कि कम से कम अब ग्राउंड पे उतर गए इतना पहले, और ये बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप एक महीने पहले ग्राउंड पे उतर कर आप कुछ नहीं कर सकते। तो 3-4 महीने की जो ये रणनीति है, मुझे लग रहा है ये कांग्रेस को फायदा जरूर पहुँचाएगी। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर इन तमाम रणनीतियों के चलते फायदा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अब यही देखना होगा कि बीजेपी खेमे से किसे आगे किया जाएगा और कांग्रेस खेमे की तरफ से किसे। और ऐसे में यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं, ये आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए सर। चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के
के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। आपने सुना कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर सिंधिया पर निशाना साधती हुई नजर आई है, तंज कसती हुई देखी गई हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी यहां पर जीत का दावा किया है। देखते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ पाएगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, यह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।